हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि पंच वन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम साइंस के 45 कुछ मोस्ट एमसीक्यू सवाल लेके आए हैं, जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूछा गया सवाल है दोस्तों। और हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे आएंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएल हो, या फिर किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ही मोस्ट एमसीक्यू सवाल यहाँ पे हम आप लोग के लिए साइंस का लेके आए, ठीक है। और यहाँ पे हम 15-15 एमसीक्यू सवाल लेके आए हैं, भौतिक का लेके आए हैं और जीव विज्ञान का लेके आए हैं और रासायनिक विज्ञान का लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गए हैं और आज का पहला सवाल पे दे रखा है, जब किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो तब वह क्या रहेगी, ठीक है। देखिए, जब किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो तब वह कैसा रहेगा, स्थिर रहेगी या फिर समान चाल से चलती रहेगी या फिर त्वरण नहीं होगा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग भी हमारे साथ बनाते हुए चलना है और आप लोग से जितना सवाल बन पाएगा 45 में 45 का, उसका कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, ठीक है। ये दोस्तों 45 सवाल अगर आप लोग लगा लेते हैं तो यहाँ से कम 7 या 8 नंबर आप लोग के लिए पक्का यहाँ से बन ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त के पास भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कमेंट यहाँ पे कीजिएगा, ठीक है। ताकि ऐसा वीडियो हम आप लोग के लिए रेगुलर लेके आते रहेंगे, ठीक है, साइंस का। तो दोस्तों चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए, स्थिर भी रहेगी, समान चाल से भी चलेगी, ठीक है, और त्वरण भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और आज का अगला सवाल पे दे रखा है कि देखिए, दर्पण में वास्तविक तथा उल्टी प्रतिमा कब बनती है। तो देखिए, दर्पण में वास्तविक तथा उल्टी प्रतिमा कब बनती है, तो बनती है दोस्तों, देखिए, उत्तल दर्पण में या फिर समतल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यम में या फिर तापमान में या फिर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में या फिर सभी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलना है, ठीक है। वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि कितना भाई बहन को हमारा वीडियो पसंद आया। तो क्या होगा, इस टाइप का वीडियो ही हम अब बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये सवाल बनाने का प्रयास करिए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग जो होती है दोस्तों वो किस प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ द्वारा या फिर अनुदैर्ध्य या फिर विद्युत चुम्बकीय या फिर सतही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सतही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और यहाँ पे अगला सवाल पे आ गए हैं दोस्तों और यहाँ पे दे रखा है, कार्य कब होता है, जब बल लगाया जाए, विस्थापन हो या फिर बल गुना विस्थापन हो या फिर ए और बी दोनों। तो कार्य कब होता है दोस्तों, देखिए, कार्य कब होता है, तो कार्य होता है हम लोग का ए और बी द्वारा, बल भी लगना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके कार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है और अगला सवाल पे दे रखा है, आवेश की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। आवेश की एसआई इकाई क्या है, तो जूल है या फिर कुलॉम है या फिर ओम है या फिर वाट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुलॉम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है
ईएमएफ को मापा जाता है एम्पियर से, वोल्ट से, ओम से, फराड से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी ओम से, ठीक है, वोल्ट से, सॉरी वोल्ट से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है विद्युत शक्ति क्या है, वी आई या फिर आई आर या फिर वी इंटू आर या फिर वी आर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वी इंटू आई, ठीक है, वी इंटू आई विद्युत शक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी हो जाए तो उसकी गति की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी हो जाए तो उसकी गति की ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, समान रहेगी, दोगुनी हो जाएगी या फिर चार गुनी हो जाएगी या फिर आधी रहेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चार गुनी, एक सेकंड, चार गुनी हो जाएगी, ठीक है। यदि किसी वस्तु की चाल दो गुनी हो जाए तो उसकी गति की ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अभी तक जितने भी भाई बहन चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए और जितने भी भाई बहन नए जुड़े हैं तो सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है पर्यावर्तन परावर्तन का नियम किसके लिए सही है, परावर्तन का सही नियम किसके लिए सही है। तो दोस्तों ऑप्शन में दे रखा है प्रकाश के लिए, ध्वनि के लिए, दोनों या फिर किसी के लिए नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ठीक है। परावर्तन का नियम किसके लिए सही है, तो प्रकाश के लिए भी है और ध्वनि के लिए भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि यदि किसी दर्पण का फोकस हमेशा किसके ऊपर रहेगा, तो दर्पण के पीछे रहेगा या फिर दर्पण के आगे रहेगा या फिर अनंत पर रहेगा या फिर कोई नहीं। किसी, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, किसी दर्पण का फोकस हमेशा दर्पण के पीछे रहेगा या फिर दर्पण के आगे रहेगा या फिर अनंत पर रहेगा या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के आगे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी क्या बदलती है। तो देखिए गति बदलती है या फिर तरंग दैर्घ्य बदलती है या फिर आप वर्तित नहीं बदलती या फिर उपयोग सभी। देखिए जब प्रकाश का माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी क्या बदलती है दोस्तों, तो उसकी यहाँ पे बदल जाएगी ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। गति भी बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी और आवृत्ति भी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि कौन सा नियम कहता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। कौन सा नियम कहता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, ओम का नियम, फेराडे का नियम, एम्पियर का नियम या फिर लेंड्ज का नियम, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर का नियम, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि एसआई प्रणाली में शक्ति का माप क्या है। एसआई प्रणाली में शक्ति का माप क्या है, कैलोरी है, जूल है, वाट है, न्यूटन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है द्रव्य का वह गुण जो गति का विरोध करता है, ठीक है।
द्रव्य का वह गुण जो गति का विरोध करता है। उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संवेग, जड़, बल, कार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जड़त्व। ठीक है, जड़त्व इसका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों हम यहाँ पे 15 सवाल लेके आए थे फिजिक्स का, जो कि खत्म हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों केमिस्ट्री पे आ गए हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे आ गए दोस्तों, तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है सवाल में, कौन सा अम्ल धातुओं को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल धातुओं को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को पहले भी बताए थे 10 फिजिक्स का लेके आए हैं। ठीक है, सॉरी 15, और 15 यहाँ पे दोस्तों केमिस्ट्री का लेके आए हैं, और यहाँ पे 15 दोस्तों बायोलॉजी का लेके आए। ठीक है, और यह सवाल दोस्तों मोस्ट एमसीक्यू सवाल है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला दोस्तों। ठीक है, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर एमटीएस का, यहाँ पे सीएचएल का, पे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, खासकर सॉरी दोस्तों इस सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल यहाँ पे हम लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, HNO3। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या बनाता है। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे लवण प्लस जल दे रखा है, यहाँ पे धातु प्लस लवण दे रखा है, या फिर गैस प्लस धातु, या फिर केवल लवण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लवण प्लस जल बनाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर। अगला सवाल मैंने दे रखा है पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है। पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या है दोस्तों। तो एल्केन है, एल्काइन है, या फिर एल्केन है, या फिर एल्किन है, या फिर एल्काइन, या फिर एल्कोहल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एल्केन हो जाएगा पेट्रोलियम का मुख्य घटक। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है ईडीटीए का मुख्य ईडीटीए का उपयोग कहाँ किया जाता है। पानी को नरम करने में, पानी को उबालने में, या फिर रंग निकालने में, या फिर ऑक्सीकरण रोकने में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईडीटीए का उपयोग पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों दे रखा है, देखिए शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ क्या है। तो ठोस CO2 है, या फिर ठोस O2 है, या फिर ठोस N2 है, या फिर ठोस NH है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठोस CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि सोडियम धातु को तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु को तेल में क्यों रखा जाता है दोस्तों। रंग को बदलने के लिए, हवा में, हवा से बचाने के लिए, या फिर घुलने के लिए, या फिर भंडारण आसान करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हवा से बचाने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है उदासीनीकरण में पीएच किस ओर बढ़ता है। ठीक है, उदासीनीकरण में पीएच किस ओर बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अम्लीय, क्षारीय, 7 की ओर, 1 की ओर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 की ओर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो 8वां नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा दोस्तों कौन सा गैस गुब्बारे में भरने के लिए सुरक्षित होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीलियम
सही गैस हो जाएगा गुब्बारे में भरने के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है कठोर जल में कौन सी अशुद्धिकरण होती है। तो Mg2+, Ca2+, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों, Mg2O+, Ca2O+। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है। ठीक है, लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों 45 मोस्ट MCQ सवाल आप लोग के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जो कि रेलवे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पेंट्री में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। पेंट्री में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स या फिर अपचयन या फिर ऑक्सीकरण या फिर इनमें से दोनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि पेंट्री में किस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है हीरा किससे बनाया जाता है। ठीक है, हीरा दोस्तों किससे बनाया जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम से बनाया जाता है, कार्बन से बनाया जाता है, या फिर सिलिकॉन से बनाया जाता है, या फिर सल्फर से बनाया जाता है। ठीक है, तो हीरा दोस्तों कार्बन से बनाया जाता है। यह सवाल आप लोग के लिए आदर रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों और अगला सवाल में दे रखा है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। मीथेन है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन है, या फिर एथलाइन है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है पीतल किससे बनता है। Cu+Sn से, Cu+Zn से, या फिर Fe+, C से, या फिर Fe+ कार से। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Cu+ जिंक से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों कि अमोनिया की गंध पहचानने का परीक्षण किसमें होता है। अमल क्षारीय में, या फिर भूरा छल्ला परीक्षण में, या फिर लाल लिटमस नीला करने में, या फिर उज्ज्वला परीक्षण में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों कि लाल लिटमस, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अम्ल परीक्षण में, जो कि अमोनिया की गंध पहचानने का परीक्षण रखता है। ठीक है, 15 का, सॉरी दोस्तों 15 का सी हो जाएगा, लाल, लाल प्लस, एक सेकंड, लाल लिटमस नीला करने में। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल लिटमस नीला करने में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का केमिस्ट्री का सवाल खत्म हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी का आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, एटीपी को किसका ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, एटीपी को किसका ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, डीएनए का, या फिर कोशिका का, या फिर वसा, या फिर एंजाइम का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा सवाल पे आ गए और दूसरा सवाल में दे रखा है कि लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है। लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है। तो यहाँ पे यकृत में है, या फिर अस्थि मज्जा में, या फिर हृदय में, या फिर गुर्दा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाल रक्त कोशिका अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है लाल रक्त, सॉरी, रक्त का तरल भाग्य क्या है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, या फिर वोल्टलेट।
प्लेटलेट सॉरी दोस्तों, प्लेटलेट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों कि रक्त का लाल सॉरी रक्त का तरल भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों प्लाज्मा। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं रक्त का तरल भाग को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि वायरस किससे मिलते जुलते हैं? जीव से, निर्जीव से, दोनों में या फिर कोई नहीं है? तो वायरस दोस्तों किससे मिलते मिलते जुलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्जीव से भी या फिर जीव से भी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोनों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है मानव शरीर में वसा कहाँ संग्रहित रहती है? मानव शरीर में दोस्तों वसा कहाँ संग्रहित रहती है? मांसपेशियों में, एंडीपोज में, टिस या फिर रक्त में या फिर त्वचा में? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एंडीपोज टिश्यू में। ठीक है, मानव शरीर में वसा कहाँ संग्रहित रहती है? तो एंडीपोज टिश्यू में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों और अगला सवाल पे दे रखा है थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इंसुलिन है या फिर थायराक्सिन है या फिर एंड्रोनोलिस है या फिर टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। ठीक है, थायरोक्सिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में आ गया दोस्तों और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कि पौधे में पानी ऊपर उड़ता है, पौधों में पानी ऊपर उड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस या फिर वाष्प वाष्पोत्सर्जन ऊर्जा खिंचाव या फिर प्रसार प्रसार। ठीक है, या फिर पाचन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ठीक है, देखिए पौधे में जब पानी ऊपर की ओर उड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग पढ़ाई करने में तेज है और पढ़ाई में मन रखते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर रहे हैं और हमारा भी मन रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में दे रखा है डीएनए किसका किसका बना होता है? डीएनए किसका बना होता है दोस्तों? अमीनो अम्ल का या फिर न्यूक्लियोटाइड का या फिर वसा का फिर शर्करा का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो बहुत बड़ा बड़ा नाम रहता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए दोस्तों वीडियो को देखते जाइए आधा हो जाएगा कि किस सवाल का कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो एक बार देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, कम से कम 1 2 3 बार जरूर देख लीजिएगा, तब क्या होगा सारा सवाल का सही जवाब आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे 45 में 45 अगर लगा लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हम गारंटी के साथ बोलते हैं 7 या 8 नंबर आप लोग के लिए पक्का बन जाएगा साइंस से रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को हर एक सवाल बनाते हुए चलना है, जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों और अगला सवाल में दे रखा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं, फीमर बोलते हैं, टिबिया बोलते हैं या फिर फिबुला बोलते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फीमर को बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी क्या है दोस्तों? फीमर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? यह सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे
और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है कि हेमोग्लोबिन किसके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा पाचन के लिए, श्वसन के लिए, रक्त का गुंजन के लिए या फिर ताप नियंत्रण करने के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन। ठीक है, हेमोग्लोबिन किसके लिए आवश्यक है, तो श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल पे दे रखा है पौधों की वृद्धि कहाँ हार्मोन है। ठीक है, पौधों की वृद्धि कहाँ हार्मोन है, तो ऑक्सीन है। ठीक है, या फिर एडेनिन है, या फिर मेनाटोनिन है, या फिर इंसुलिन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधे की वृद्धि का हार्मोन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में दे रखा है इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, रक्तचाप बढ़ाना, या फिर रक्त शर्करा नियंत्रण करना, या फिर पाचन में सहायता करना, या फिर शरीर का। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, रक्त शर्करा नियंत्रण करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल में देखा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पावर हाउस, मस्तिष्क, संरचना केंद्र, या फिर पाचन केंद्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर हाउस हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और अगला सवाल में आ गया दोस्तों, अगला सवाल में दे रखा है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साकरवी, रेक्टस, एमीनिया, या फिर बेरी बेरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रिक्टस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा दोस्तों श्वसन की प्रक्रिया को श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, CO2, NO2, N2, H2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, O2 यानी कि ऑक्सीजन लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम 15 MCQ सवाल लेके आए थे। ठीक है, 15-15 करके सबका, तो 45 सवाल हम लेके आए थे दोस्तों। 45 सवाल हमारा हो चुका है, तो आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिए कि 45 सवालों में से कितना सवाल आप लोग से बन पाया, कितना सवाल नहीं बन पाया। ठीक है, और जिन बच्चों का नहीं बन पाया तो वो लोग क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4-5 बार देखिएगा, ताकि हर एक सवाल का दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा गलत है। इससे आप लोग का यह फायदा होगा दोस्तों कि एग्जाम में जल्दी जल्दी आप लोग साइंस लगा पाइएगा। ठीक है, और साइंस के बिना रेलवे ग्रुप डी निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम है वो कम से कम 3-4 बार वीडियो को जरूर देख लें। इससे क्या होगा दोस्तों, यह वीडियो से, सिर्फ इस वीडियो से 7-8 नंबर आप लोग के लिए गारंटी के साथ बोलते हैं 7-8 नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, 7-8 नंबर दोस्तों क्या होगा, मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन को वीडियो अगर नहीं मिला होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे हमें भी फायदा होगा दोस्तों कि नहीं, हमारा भी प्यार आप लोग से मिल रहा है, अपना भी आप लोग प्यार हमको दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। ठीक है।